अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं शाहिद पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब चैनल। समीन, आपको सबसे पहली खबर देंगे। हुकूमत का मुल्क भर में मज़ीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर खोलने का बड़ा ऐलान। हुकूमत का कोरोना के बायस मुख्तलिफ शोबों को 1,240 अरब रिलीफ की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई है। कौमी असम्बली में बात करते हुए मुराद सईद की जानिब से बताया गया है कि मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से 50,000 यूटिलिटी स्टोर खोलने का फैसला किया गया है। बात करते हुए उनकी जानिब से बताया गया है कि 50,000 यूटिलिटी स्टोर कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। और जो दूसरी खबर है सामीन, वो ये है, कलभूषण से मुतालिक आर्डीनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए हैं। अगर आर्डीनेंस ना लाते तो भारत सलामती कौंसिल में चला जाता। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि कलभूषण यादव के बारे में आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पर पाबंदियां ऐद की जा सकती हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में आर्डीनेंस बताया गया है। ये एहसास मामला है, इस पर सियासत ना की जाए। जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है, आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। आज़मीन हज का पहला काफ़िला मक्का मुकरमा पहुंच गया है। हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सऊदी हुकूमत का कहना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को हज करने की तौफीक अता फरमाए। और जो समीन चौथी बड़ी खबर है वो ये है, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फ़ैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। मज़ीद कहना है कि हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि अब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि फ़ैसले जल्द किए जाएं। अमीन, ये खबरें जो आपको मैंने शेयर की, आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद पाकिस्तानी टीवी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी खबरें आपको हम पहुंचाते रहेंगे।